जुलाई में बनने वाला है वृश्चिक राशि का शनि मंगल का समसप्तक योग, जो कि चल रही सारी समस्याओं का अंत करने वाला है। जो भी आपकी जीवन में परेशानी चल रही है, नौकरी, दाम्पत्य जीवन या फैमिली लाइफ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो ये शनि का समसप्तक योग बन रहा है, इससे आपका हल निकल जाएगा। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल यानी स्कॉर्पियन के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं और उनकी कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके परिवार की स्थिति, उनके प्रेम दाम्पत्य की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंडली पे नज़र डाल लेते हैं कि जुलाई की वृश्चिक राशि की क्या कुंडली बन रही है। तो जुलाई में वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि पे ही है, साथ ही साथ शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। गुरु आपके देखा जाए तो छठे भाव के अंदर गुरु और राहु बैठे हैं और अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। शुक्र नवम भाव में बैठे हैं और मंगल जो है दिग्बली अवस्था में दसम स्थान में बैठे हैं, यानी मंगल का जादू चलने वाला है। मंगल बहुत पावरफुल हैं जुलाई के अंदर। चलिए अब ये क्या करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, जैसा मैंने बताया कि दसम भाव में मंगल और शनि और सूर्य को दिशा बल भी प्राप्त होता है, जिसे दिग्बली कहते हैं। तो यहाँ पर शनि, मंगल और सूर्य मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हो जाते हैं। तो ऐसे में मंगल द्वारा जुलाई के महीने में रोचक योग बनने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई यानी जुलाई का पूरा महीना आपके सभी शत्रु परास्त होने वाले हैं। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। जो विरोधी थे ना, वो कुछ ना कुछ उनके साथ में मंगल देव ऐसा करने वाले हैं कि वो हारने वाले हैं, उनकी पोल खुलने वाली है और आप विजय होने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, पुलिस केस या सरकारी वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी हल आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत इशू जुलाई में रह सकता है, यानी कि पेट संबंधी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी या टांगों में दर्द की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। अदरवाइज मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करें धन के बारे में। तो धन के बारे में अगर बात करें तो सूर्य और बुध जो अष्टम भाव में बैठे हैं ना, इनकी 7वीं दृष्टि, इनकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मित्रों। तो इनकी जो अष्टम भाव से 7वीं जो दृष्टि है आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पे पड़ रही है, जो कि बहुत शुभकारी है। एक तो पैतृक भूमि से संबंधित या पैतृक धन आपको मिल सकता है। पैतृक का मतलब पुश्तैनी मकान का कुछ हो सकता है, पुश्तैनी जमीन का कुछ लाभ हो सकता है, पुश्तैनी धन यानी कि माता पिता या दादा दादी का कोई धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है, या पुश्तैनी खेती से आपको कुछ आ सकता है, यानी कि देखा जाए पुश्तैनी कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। मकान से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको लाभ होने वाला है, यानी मकान या तो आप खरीदेंगे या बेचेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या मकान का रेनोवेशन कराने वाले हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ सरकारी धन का लाभ आपको होगा या सरकारी योजना का लाभ आपको होगा। और धन की स्थिति पूरे जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि की बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो एक तरफ चतुर्थ में शनि बैठे हैं, एक तरफ मंगल बैठे हैं। मंगल की शनि पे दृष्टि, शनि की मंगल पे दृष्टि, यानी कि समसप्तक योग बन रहा है। तो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति में आपको सावधान रहना है। अगर आप घर में चोरी के योग नज़र आ रहे हैं या घर में चोरी का भय रह सकता है, बिजली पे खर्चा आ सकता है, बाकी सब कुछ सामान्य है। यानी कि घर अगर आप 2-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कहीं जुलाई में जा रहे हैं तो घर के अंदर विशेष सावधानी रखें, वहाँ पर चोरी का भय रह सकता है और बिजली की मेंटेनेंस कराते रहें। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान के लिए देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं गुरु और राहु, यानी छठा भाव मामा मामी का होता है। तो जुलाई के महीने में मामा मामी से किसी टॉपिक को लेकर संतान की बनेगी नहीं, पटेगी नहीं, जमेगी नहीं। चाहे छोटी संतान है उनकी भी जमेगी नहीं, कहीं ना कहीं वाद विवाद मामा मामी से रह सकता है और संतान को अचानक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके कामों में विघ्न आ सकता है, संतान को हेल्थ इशू रह सकते हैं। तो संतान के लिए
जुलाई का महीना बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा, चाहे छोटी संतान हो चाहे मित्रों बड़ी संतान हो। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। जो वृश्चिक राशि वाले नौकरी करते हैं तो यहाँ पर मंगल का रोचक राजयोग बन रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जुलाई का महीना आपको नया पद मिल सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको धन लाभ पद लाभ के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। साथ ही साथ जुलाई के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। तो कुल मिला के जुलाई का महीना जिनका टारगेट बेस्ड जो नौकरी होती है उनका टॉपर वो रह सकते हैं, हाईएस्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं जुलाई के अंदर। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा 1 तारीख से लेकर, वो पहले मैं 6 तारीख तक की बात करूं तो सब कुछ नॉर्मल है पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का। लेकिन उसके बाद देखा जाए 7 तारीख के बाद शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, शुक्र दशम स्थान में आ जाएंगे जो कि मालव्य योग बनाएंगे। तो देखा जाए तो 7 से लेकर और 31 जुलाई तक आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर के दूसरी शहर में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में देखा जाए तो आप किसी हिल स्टेशन में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपके ऊपर जमकर धन खर्च करने वाला है, प्यार लुटाने वाला है, आपको बहुत इम्प्रेस करने वाला है जुलाई के महीने में। तो कुल मिला के रिलेशनशिप देखा जाए तो 7 तारीख के बाद जब शुक्र मालव्य योग बनाएंगे तब अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार से पति पत्नी के लिए भी अच्छी ही स्थिति नज़र आ रही है। यानी पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टनर को आपके धन लाभ 8 तारीख के बाद से हो रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम बढ़ जाने वाला है। पार्टनर आपके लिए छुप छुप के कोई पैसा जोड़ के आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद सकता है, कोई बड़ी चीज़ खरीद सकता है और आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। यानी कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो तो दाम्पत्य जीवन जुलाई के महीने में अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान शोरूम चलाते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई मैं उनको बता दूं 10वें भाव में मंगल बैठे हैं और ज़बरदस्त रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। पूरा जुलाई का महीना एक तो काम में बहुत तेज़ी रहेगी, साथ ही साथ अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग करने से बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। यानी कि अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में मार्केटिंग करें, अच्छी सी एजेंसी ढूंढें, उससे मार्केटिंग कराएं, अखबार में इश्तिहार दें या टीवी में इश्तिहार दें, यूट्यूब में अपने कोई कैंपेनिंग चलाएं, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। साथ ही साथ कॉमर्शियल शॉप या कॉमर्शियल प्लॉट खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर आप अपनी दुकान का रेनोवेशन कराने वाले हैं और जुलाई के महीने में बड़ा काम आपको मिलेगा। किसी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है जिसे अनुबंध कहा जा सकता है, किसी बड़ी कंपनी से आपका सालों साल का टाई अप हो सकता है। तो कुल मिला के जुलाई का महीना व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए वो कर सकता है जो अभी तक के महीने नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक तो मार्केटिंग वाला व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप कराए, तो इस तरह का मार्केटिंग का व्यक्ति ढूंढिए या मार्केटिंग एजेंसी ढूंढिए जो कि आपका काम कर पाए। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।